नमस्कार दोस्तों। हमारे संविधान में न्याय की जो व्यवस्था की गई थी वो कुछ इस तरीके से की गई थी कि न्याय हर इंसान को समान रूप से मिले। फिर इंसान छोटा हो बड़ा हो, ठीक है, अमीर हो गरीब हो, देसी हो विदेशी हो, सबको न्याय क्या मिलना चाहिए? समान रूप से मिलना चाहिए। अब न्याय की ये जो व्यवस्था है, चलो ठीक हो गया। अब संविधान ने कुछ इस तरीके की व्यवस्था तो कर दी, लेकिन आप खुद बताओ ग्राउंड लेवल पे क्या ये पॉसिबल है? वो केसेस जो कोर्ट तक पहुंचेंगे उनको तो समान रूप से न्याय मिलेगा, ठीक है, लेकिन वो केसेस का क्या, उन केसेस का क्या जो कोर्ट तक पहुंचे ही ना? क्योंकि हम में से हर किसी की पहुंच कोर्ट तक नहीं हो पाती, क्योंकि हमको जानकारी का अभाव होता है, जानकारी की कमी होती है। आप लोग खुद सोचिए, क्या आपको पता है कि कोर्ट की कार्रवाई कैसे चलती है? क्या मुझको पता है कोर्ट की कार्रवाई कैसे चलती है? हम लोगों में, एक कॉमन आदमी में इसकी नॉलेज नहीं होती। तो देखिए अब हुआ क्या कि जो कोर्ट की कार्रवाइयाँ हैं, क्या उनका लाइव प्रसारण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आज का जो वीडियो है मैं इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या कोर्ट का लाइव प्रसारण उचित है या फिर उचित नहीं है। तो देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लाइव प्रसारण वाली बात है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो 2018 में हुआ क्या था कि एक केस आया था। इसका नाम था स्वप्निल तिवारी बनाम भारतीय उच्च न्यायालय। तो देखो, स्वप्निल तिवारी बनाम भारतीय उच्च न्यायालय, ये जो केस आया था, इसमें स्वप्निल तिवारी जो कि एक लॉ के स्टूडेंट थे, इन्होंने एक पिटिशन फाइल की थी। इन्होंने ये बोला था कि कोर्ट में जितनी भी कार्रवाइयाँ होती हैं, उनकी कार्रवाइयों का लाइव प्रसारण होना चाहिए। लाइव प्रसारण अगर होता है तो लोगों को ये पता चलेगा कि आखिर कोर्ट का जो प्रोसेस है वो होता कैसे है, ठीक है। लोगों को इसके बारे में पता चलेगा कि हमने अगर कोर्ट तक पहुंचना है तो किस तरीके से पहुंचना है। इसमें क्या होगा, एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, क्योंकि सब लोग उस केस को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। तो ऐसे बहुत से फैक्टर हैं जिनकी वजह से स्वप्निल तिवारी ने एक पिटिशन फाइल की थी। तो देखिए, इस केस में जो फैसला आया था, इस केस में ये बोला गया था कि कोर्ट की जो कार्रवाइयाँ हैं उनका लाइव प्रसारण देखना अनुच्छेद 21 के तहत, ठीक है, क्या होगा? अनुच्छेद 21 के तहत ये सबका अधिकार होगा कि वो कोर्ट की लाइव टेलीकास्टिंग देख सकते हैं। तो ये फैसला आया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, चलो ठीक है, 2018 बीता, 2019 गया, 2019 आया। तो अब इस बीच क्या हुआ कि कोविड-19 पेंडेमिक स्टार्ट हो गया। अब जब कोविड-19 पेंडेमिक स्टार्ट हुआ तो कोर्ट तो बंद हो गए थे। अब जब कोर्ट बंद हो गए थे तो कोर्ट ने जो अपनी कार्रवाइयाँ की, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू की। अब जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कार्रवाइयाँ की तो ये मुद्दा धीरे धीरे क्या हुआ, चर्चाओं में आया कि क्यों ना जो कोर्ट की कार्रवाइयाँ हैं उनका क्या किया जाए, लाइव प्रसारण किया जाए। तो अब इसमें देखो, लाइव प्रसारण के कुछ लाभ हैं तो इसमें कुछ चुनौतियाँ भी हैं। तो इन दोनों चीज़ों को हम लोगों ने आज डिस्कस करना है कि लाइव प्रसारण से क्या लाभ होगा और इसमें आने वाली क्या क्या चुनौतियां हैं, और किया जाए तो क्या किया जाए। इस वीडियो के लास्ट में मैं अपनी खुद की जो पर्सनल राय है वो राय रखूँगा कि क्या ऐसा किया जाना चाहिए, ठीक है, जिससे कि कोर्ट का लाइव प्रसारण लोगों तक पहुंच सके। तो देखो, सबसे पहले लाभ की बात करते हैं कि अगर इसका, ठीक है, लाइव प्रसारण किया जाता है तो उससे बेनिफिट क्या है। देखो, पहला बेनिफिट तो ये है कि लोगों को ये पता चलेगा कि कोर्ट की कार्रवाइयाँ चलती कैसे हैं, क्योंकि हम में से किसी को पता नहीं है ना। आपको पता होता है कि कोर्ट की कार्रवाई कैसे चलेगी, ना मुझको पता है कोर्ट की कार्रवाई कैसे चलेगी। जितना हमने टीवी में देखा, जितना हमने फिल्मों में देखा, हम उतना ही जानते हैं कि एक केस चला आ रहा है और जैसे जज अपना फैसला सुनाने वाला है तो अचानक हीरो की एंट्री होती है कि जज साहब रुक जाओ, मेरे पास सबूत है। क्या ये रियल में होता है ऐसा कि सडनली अपनी मर्ज़ी से कोई अंदर जा सकता है, अपनी मर्ज़ी से कोई बाहर आ सकता है? तो हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो अब होता क्या है कि अगर कोर्ट की जो कार्रवाई है उसका लाइव प्रसारण किया जाएगा तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि लोग उस चीज़ को देखेंगे। लोग जब उस चीज़ को देखेंगे तो उनको ये समझ में आएगा कि हाँ, आखिर कोर्ट का जो प्रोसेस है वो चलता कैसे है। तो जब लोगों को ये चीज़ देखेंगे, लोगों को ये चीज़ समझ में आने लगेगा, वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, तो एक छोटे आदमी की भी पहुंच क्या हो सकती है, कोर्ट तक हो सकती है। क्योंकि ऐसे बहुत से केसेस हैं जो कोर्ट तक पहुंचते ही नहीं है, सिर्फ जानकारी के अभाव में, जानकारी ना होने की वजह से लोग कोर्ट में जाने में डरते हैं। आधे से ज़्यादा केसेस जो हैं वो कोर्ट की जो सीढ़ियां हैं वहाँ पे को सॉल्व हो जाते हैं।
क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है मुझको कि मैंने जाना कैसे है। ठीक है, तो जो दूसरी पार्टी है, यानी कि मेरा जो ठीक है, मेरा अगर मान लीजिए कोई संपत्ति विवाद है किसी दूसरे के साथ, तो होगा क्या, कोर्ट तक पहुंचने से पहले ही वहाँ पे को सीढ़ियों में ही मैंने उसके साथ क्या करना है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना है कि भाई हाँ हम लोग ऐसा कर देते हैं। और दूसरा एक डर होता है इंसान के अंदर कि कोर्ट में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हमारा खर्चा होगा, बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो ये सब किसके वजह से होता है? जानकारी की कमी से। अगर देखो इंसान के अंदर जानकारी है तो ठीक है, इंसान कहाँ जाएगा? कोर्ट में जाएगा, और कोर्ट में जाएगा तो उसको एक प्रॉपर तरीके से न्याय मिलेगा। तो अब देखिए, एक तो ये फैक्टर है कि लोगों को क्या चलने लगेगा, पता चलने लगेगा, कि इससे अवेयरनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखिए दूसरा इसमें क्या होता है, दूसरा प्रॉफिट इससे क्या होगा, दूसरा प्रॉफिट ये होगा कि एक जो कोर्ट की कार्रवाइयाँ चलती है उसमें एक ट्रांसपेरेंसी आएगी। अब खुद देखिए, कोर्ट में अगर कोई कार्रवाई चल रही है, उसका जो लाइव टेलीकास्ट है ठीक है, वो पूरी कंट्री में हो रहा है। तो यानी कि अब जो केस है उसको, वो केस जो सॉल्व होगा पूरा ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा, यानी कि एक ट्रांसपेरेंसी आएगी, एक पारदर्शिता बनी रहेगी। तो पहला हो गया कि अवेयरनेस जागेगी। ठीक है, दूसरा हो गया कि एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। तीसरा जो इससे प्रॉफिट होगा, देखो इससे पैसे और समय की बचत होगी। ठीक है, इससे पैसा और समय दोनों चीज़ बचेगा। कैसे बचेगा? अब देखिए, मान लीजिए किसी ने सुप्रीम कोर्ट पे कोई केस फाइल कर रखा है, और वो इंसान कहाँ पे को रहता है, कहीं नीचे केरल तमिलनाडु साइड को रहता है। अब होगा क्या कि जिस दिन कोर्ट की सुनवाई होगी, उसने ठीक है, केरल से अगर दिल्ली आना है तो उसका बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। अगर हाँ, जैसे मान लीजिए कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू केस चल रहा है, तो अब उसमें क्या होगा, अगर इन केस कोई केरल में बैठा है, तमिलनाडु में बैठा है, तो वहीं से वो क्या कर सकता है, उस कार्रवाई को अटेंड कर सकता है। तो इसमें पैसा और समय दोनों की क्या होगी, बचत होगी। तो ये था तीसरा फैक्टर। पहला था अवेयरनेस जागेगी, दूसरा था ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, तीसरा क्या था, पैसा और समय दोनों बचेगा। तो ये दो इसके कुछ प्रॉफिट थे। ठीक, अगर लाइव टेलीकास्ट किया जाए तो ये सारे प्रॉफिट देखने को मिलेंगे, ये सारी चीज़ें। अब देखिए, लेकिन इसके सामने क्या है कि कुछ चुनौतियां हैं। ठीक है, कि आखिर इतना बड़ा जो ये चलाया जाएगा ठीक, लाइव टेलीकास्टिंग का, भाई इसमें होगा क्या, इसमें आखिर चुनौतियां क्या क्या आएंगी। देखो, एक मैं एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ। सपोज़ करिए कि अदालत की कोई एक कार्रवाई चल रही है, और उसका जो वीडियो है वो कहीं पे कोई यूट्यूब में अपलोड हो जाता है। अब देखिए, मान लीजिए कार्रवाई के समय जो जज हैं उन्होंने एक नॉर्मली ठीक है, कोई सेंटेंस बोल दिया। अब जैसे उन्होंने मान लीजिए कुछ इस तरीके का बोल दिया कि कोवैक्सीन है, वो कोवैक्स वैक्सीन है, वो अच्छी वैक्सीन है, कुछ इस तरीके का बोल दिया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल। तो अब देखिए होगा क्या कि जो कंपनियां हैं वो क्या करेंगी, उस छोटी सी क्लिप को काट के, मीन्स की बड़ा सा वीडियो, उसकी छोटी सी क्लिप काट के सोशल मीडिया वगैरह हर जगह पे को क्या करने लगेंगी, प्रचार करने लगेंगी कि हाँ अब तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि हमारी जो वैक्सीन है वो ज़्यादा अच्छी है। तो अब वो उसमें ये नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि पूरे वीडियो में से एक छोटी सी क्लिप काटी है, तो उसमें ये नहीं दिखाया जाएगा कि किस सेंस में जजेस ने ये बात बोली थी। ठीक है, बस इतनी सी क्लिप में वो अपना क्या करने लगेंगे, एडवर्टाइजमेंट वगैरह करने लगेंगे, प्रचार वगैरह करने लगेंगे। तो ये तो एक सबसे बड़ी चुनौती है, इससे कैसे निपटा है। दूसरा इसमें क्या हो गया कि पहली चुनौती एडवर्टाइजमेंट वगैरह, इसको ऐसे दिमाग में रख लेना। दूसरी चुनौती क्या है, देखो इसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बोलने का मतलब कि ये बोला जाएगा, जैसे देखिए अगर लाइव टेलीकास्ट करना है तो सबसे पहले तो क्या होगा कि हमको 5-5 कैमरे की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक कैमरा लगा होगा जजेस की तरफ, जहाँ पे कोई जजेस की पीठ होगी। पीठ का मतलब ये वाली पीठ नहीं, पीठ का मतलब होता है जो बेंच होती है जजेस की। ठीक है, जैसे 3 जजेस की बेंच होगी, 5 जजेस की बेंच होगी, जो भी होगा जजेस की जो बेंच होगी, ठीक है, उसको पीठ बोला जाता है। तो एक तो कैमरा लगा होगा जजेस की तरफ, 2 कैमरे लगे होंगे जो पक्ष और विपक्ष वाला जो वकील है उनकी तरफ, एक लगा होगा जो पीछे लोग बैठे हैं या फिर जो पत्रकार वगैरह हैं उन सब की तरफ। ठीक है, और बाकी क्या बोलते हैं कि एक कैमरा लगा होगा जिस पे अभियोग चल रहा है या फिर जिस पे मुकदमा चल रहा है। तो इस तरीके से 5-5 कैमरों की इसमें क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों के पास क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और कैमरे भी ऐसे नहीं कि सब 4-5 मोबाइल लगा दिए और उससे चलाए जा रहे हैं काम, ऐसा नहीं।
क्योंकि लोगों तक पहुंच बनानी है तो फिर उसके लिए अच्छे कैमरे की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। इससे एक प्रॉफिट और ये भी होगा, जैसे क्या होता है देखो, अगर लाइव टेलीकास्ट चल रहा है कोर्ट के अंदर, ठीक है, कोई केस चल रहा है, उसका लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। अब कभी कभार क्या होता है कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे वो बहुत लोग चले जाते हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब जो कोर्ट रूम है उसके अंदर उतने लोगों के लिए जगह नहीं होती है। अब सपोज़ करिए कि कोर्ट रूम के बाहर पे को एक टीवी में लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, तो लोग बाहर पे को बैठ के देख सकते हैं। तो उसमें ये जो क्राउड वाली समस्या है ये भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जैसे बहुत सारे जर्नलिस्ट होते हैं, अब जैसे कुछ जर्नलिस्ट होते हैं जिनका कार्ड वगैरह बना होता है, वो तो कोर्ट के अंदर जाके कार्रवाई को सुन सकते हैं। लेकिन जिनका कार्ड वगैरह नहीं बने हैं तो फिर वो जाना तो चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते हैं। तो ये भी उसमें क्या होती है, एक समस्या होती है। तो ये हो गया। अब देखो इसमें दूसरा क्या है कि कभी कभार ये आशंका जताई जाती है कि जो निजता है, जो प्राइवेसी है, उसका हनन हो सकता है। मान लीजिए कोर्ट की कार्रवाई चल रही है और वकील ने किसी इंसान से कुछ ऐसे प्रश्न पूछ दिए जो उसके बहुत ज़्यादा प्राइवेट हो सकते हैं, और अगर वो लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, लोगों तक पहुंच गया, तो फिर क्या होगा, तो थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, निजता को लेकर भी इसमें सवाल उठेंगे। थोड़ा सा आगे को अगर इसमें बढ़ते हैं कि और क्या क्या इसमें चुनौतियां हैं, तो देखो एक तो ये हो गया कि कुछ लोग इससे एडवर्टाइजमेंट करने लगेंगे और वीडियो की जो ठीक है छोटी छोटी क्लिप्स वगैरह की कटिंग करके, ठीक है, उसको दूसरा रूप दिया जा सकता है। दूसरा ये है कि इसमें जो प्राइवेसी है, प्राइवेसी का कहीं ना कहीं खतरा बना रह सकता है। तीसरा ये है कि जैसे मान लीजिए कहीं दूर पे, ठीक है, जिस पे मुकदमा चल रहा है उसको कहीं वो दूसरी जगह में है, उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ठीक है, अगर वो कोर्ट से जुड़ा है, इस टाइप का कुछ, तो अब देखिए होगा क्या, नॉर्मली जो केसेस चलते हैं उसमें तो फिजिकली वो जजेस के सामने खड़ा होता है, उसके अंदर डर नहीं होता है। लेकिन अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कहीं और पे को है, तो उससे होगा क्या कि हो सकता है उस पर कोई प्रेशर बनाया जाए कि ठीक है, किसी ने प्रेशर बनाया कि तूने झूठ बोलना है या फिर कुछ भी करना है, इस टाइप का कुछ। तो खैर ये तो छोटी मोटी समस्या है, ये सॉल्व हो जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कुछ इस तरह की चुनौतियाँ थी जो लाइव टेलीकास्टिंग से संबंधित थी। अब देखिए इसमें किया जा सकता है आगे को, क्यों जो रास्ता है वो क्या हो सकता है कि लाइव टेलीकास्ट करना ये ठीक है, ये एक अच्छा कदम है। इससे क्या होगा कि लोगों के प्रति लोगों को पता चलेगा कि कोर्ट की कार्रवाइयाँ कैसे चलती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें होंगी। अब जहाँ तक रहा कि इस तरीके की चुनौतियों का सवाल कि जैसे कोई कंपनी अपना एडवर्टाइजमेंट करने लग गई, या फिर ठीक है जो निजता है उसका कहीं पे को हनन होने लगा, तो इस टाइप की जो समस्याएं हैं वो सॉल्व हो सकती हैं, उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सबसे पहले ये रूल बना दिया जाए कि जो ठीक है कोर्ट की कार्रवाई से संबंधित जो भी वीडियोज़ हैं उनकी कोई क्लिप अपलोड नहीं होगी। अगर कोई एक छोटी सी क्लिप अपलोड करता है तो उस पर कॉपीराइट एक्ट लगा के जो भी क्या बोलते हैं भी उसके लिए, या फिर कोई दूसरा नियम बना के उस पर लगाया जा सकता है। क्योंकि देखो अब जब कटिंग करने वाले पे ही केस चल जाएगा, वीडियो है उसकी एक छोटी सी क्लिप को कट कर दिया, उस पर अगर केस चल जाएगा तो इसका मतलब फिर क्या करेंगे, लोग कटिंग नहीं करेंगे, लोग क्या करेंगे, पूरा ही वीडियो लोगों ने अपलोड करना होगा। ये समस्या तो छोटी सी है, सॉल्व हो जाएगी। तीसरा क्या है, जैसे अभी कुछ ठीक है जब ये बात उठी थी कि लाइव टेलीकास्टिंग करो, तो इसमें कुछ नियम बनाए गए थे। तो जैसे जो नियम बनाए गए थे वो मैं आपको बता दूं कि जैसे कुछ केसेस हैं जो लाइव टेलीकास्टिंग से बाहर रहेंगे, जैसे ठीक है किसी महिला का, जैसे मान लीजिए लिंग संबंधित कोई केस है, या फिर कोई ठीक है हस्बैंड वाइफ का कोई केस है, या फिर पॉक्सो एक्ट के अंदर कोई केस आ रहा है, तो इस टाइप के जो केसेस हैं उनको क्या रखा जाएगा, इन कार्रवाइयों से बाहर रखा जाएगा। इसके लिए कुछ दिशा निर्देश और दिए थे, यही कि कैमरे सेटअप किए जाएंगे, ठीक है, और जो लाइव टेलीकास्ट होगा वो 20 सेकंड के गैप में चलेगा, यानी कि लेटेंसी जो होगी वो 20 सेकंड की होगी, ताकि अगर मान लीजिए ठीक है जजेस को ये लगता है कि ये बात लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, तो उनके पास एक रिमोट कंट्रोल होगा, वो उसको क्या कर देंगे, लाइव टेलीकास्टिंग को पॉज कर देंगे। तो इस तरीके से कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इनमें थोड़ा सा जो भी एडवांसमेंट है, ठीक है, मॉडिफिकेशन जो भी होता है, ये सारी चीज़ें करके इसको अप्लाई किया जा सकता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।